और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां न्यूज स्टेट्स पर इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से हड़कंप। कालीघाट में बादल फटने से आफत, कई लोगों के फंसे होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौके पर प्रशासन मौजूद है और घटना में कई दुकानें बह चुकी हैं। फिलहाल जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है, अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है, लेकिन 3 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं सकुशल हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की तस्वीरें एक बार आपको उस समय की दिखाते हैं जब बादल फटा, और बादल फटने के बाद आप देखिए किस प्रकार यहां पर जो नदी का जल स्तर है वो काफी तेजी से यहां पर बढ़ जाता है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मुश्किल में जिंदगानी। बड़ी खबर, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस घटना में कुछ दुकानें बह चुकी हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कालीघाट में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। तो देवभूमि में बादल फटा और नदियों का रौद्र अवतार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाकों में भी सीढ़ी के ऊपर झरनों की तरह पानी बह रहा है। तो ये तस्वीरें डर को और दोगुना कर रही है। कुदरत किस प्रकार आम इंसान के ऊपर एक कहर बनकर टूट सकती है, अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। जहां पर 2 मंजिला मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर के अंदर आप देखिए कितना नुकसान हुआ है, और यहां पर बाकी रह गई है तो मां देवी की मूर्ति। इसके अलावा हर जगह आपको पानी का सैलाब नजर आएगा, पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। और सैलाब कितना ज्यादा तेज है, मलबा कितना है, तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा पाना बेहद आसान। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब बादल फटने की तस्वीर है, रेस्क्यू टीमें जब मौके पर पहुंची थी, और आप देखिए कि यहां पर सिल्ट के साथ पानी बहता दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर पानी का वेग इतना ज्यादा है, बादल फटने से जो तबाही हो रही है वो इतनी है कि जो यहाँ 2 मंजिला मंदिर था उसकी दूसरी मंजिल तक जो है पानी यहाँ पर आ पहुंचा। दूसरी मंजिल देखिए आपको पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है और थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर सहस्त्रधारा की अगर हम बात करें, एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर इसे जाना जाता है, और यहां पर कई होटल्स को नुकसान हो चुका है, रेस्टोरेंट को नुकसान हो चुका है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए रात का मामला है कि राजधानी देहरादून के जो सहस्त्रधारा है वहां पर ये बादल फटने की घटना हुई है, जिसके बाद से लगातार वहां पर रेस्क्यू अभियान प्रशासन की टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन देखिएगा कि अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है तो उसमें काफी तबाही वहां पर देखने को मिली है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तबाही वहां पर मची है। जो रेस्टोरेंट है वो उनको नुकसान पहुंचा है, इसके साथ ही जो दुकानें वहां पर हैं उनको नुकसान पहुंचा है, वो दुकानें बह गई हैं। और लेकिन देखिएगा अभी तक जो जानकारी हासिल हो रही है, 2 से 3 लोग लापता होने की सूचना निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो प्रशासन की टीमें हैं, तमाम टीमें वहां पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। जो लोग वहां पर फंसे हैं तो उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरह का मामला हुआ है, यदि ये मामला दिन का होता तो कहीं ना कहीं बड़ी तबाही और बड़ा जान माल का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता था, क्योंकि सहस्त्रधारा एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर लगातार पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी नुकसान उनको उठाना पड़ सकता था। लेकिन गनीमत ये रही कि ये मामला रात के समय में हुआ है और रात के समय में सभी लोग अपने घर पहुंच चुके थे। लेकिन देखिएगा कि लगातार जो शासन प्रशासन की टीमें हैं वो मुस्तैद हैं, और क्योंकि पहले से ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, और ऑरेंज अलर्ट के चलते कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर जो रेस्क्यू टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम की बात करें, एसडीआरएफ की टीम की बात करें, आपदा प्रबंधन की बात करें, तमाम जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर थी और तुरंत ही वो वहां पर पहुंची हैं, तुरंत ही वहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये जानना चाहेंगे कितने लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, अभी तक यहाँ पर कितने लोग मौजूद थे जिनका रेस्क्यू हो चुका है, कितने लोग अभी बाकी रहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो जानकारी हासिल हो रही है ये बताया जा रहा है कि 50 से 60 लोग वहां पर हो सकते हैं। लेकिन अभी तक देखिएगा कि लगभग 10 से 15 लोगों का रेस्क्यू कर भी लिया गया है, और बाकी को रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीमें वहां पर लगी हैं। हालांकि थोड़ा मौसम जरूर चुनौती बना हुआ है प्रशासन के सामने कि मौसम रुकने का, जो बारिश है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो कहीं ना कहीं बाधा जरूर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टीमें हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्पक सिंह धामी उनके संपर्क में है और लगातार उनको निर्देश भी दे रहे हैं, उनका हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और लगातार जो टीमें हैं, तमाम टीमें वहां पर रेस्क्यू अभियान में लगी हुई हैं, और जल्दी माना जा रहा है कि जल्दी जो लोग वहां पर फंसे हैं तो उनको सुरक्षित निकाल दिया जाएगा।
बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर और जानकारी जानना चाहेंगे, कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची है और सड़क मार्ग कहीं बाधा तो नहीं बन रहे हैं खराब होने की वजह से? जी बिल्कुल, देखिए जो सेंसर धारा है थोड़ा मैदानी क्षेत्र में पड़ता है क्योंकि राजधानी देहरादून से लगता क्षेत्र है। और यहाँ पर जो सड़कों की यदि बात की जाए तो सड़कें जरूर थोड़ा टूटी हुई हैं, लेकिन बाधा कहीं ना कहीं जो आ रही है तो वो सिर्फ बारिश की वजह से आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश उत्तराखंड के अंदर लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। अभी भी देखिएगा कि अभी भी जो बारिश है वो लगातार बरस रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने बाधा जरूर बन रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हौसला है वो नहीं टूट रहा है टीमों का। और लगातार जो टीमें हैं वो लगातार हौसले के साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही हैं और लगातार जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए आज स्कूलों का अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और राजधानी देहरादून में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि आज जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो शैक्षिक संस्थान है वो सभी बंद रहेंगे, क्योंकि ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला लिया गया है, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है और वो दुर्घटना राजधानी देहरादून के अंदर ना हो, उसको लेकर ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं जिलाधिकारी की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें यहाँ पर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पानी का वेग अभी कम हुआ है या फिर निरंतर पानी का वेग बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से बादल फटा है उससे लाजमी है कि जो नदियों का जलस्तर है वो भी बढ़ा है और हालांकि अभी इसका इंतजार किया जा रहा है कि कब जो पानी है वो कम हो और उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले, लेकिन अभी देखिएगा कि लगातार बारिश लगातार हो रही है तो अभी घटने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन सभी की उम्मीद है कि जैसे ही बारिश रुकेगी तो लाजमी है कि पानी का जो जलस्तर है वो भी घटता हुआ नजर आएगा और जिसके बाद कहीं ना कहीं एक राहत की सांस ली जा सकती है। क्योंकि देखिए सहस्त्र धारा एक पर्यटन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, ऐसे में क्या यहाँ पर स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटक भी मौजूद थे? की जाए पर्यटकों की, क्योंकि अभी पर्यटक उत्तराखंड आने से थोड़ा डरा हुआ है, क्योंकि आपने धराले की घटना देखी होगी, धराले की घटना देखी होगी, उसके बाद से कहीं ना कहीं पर्यटक जो है उत्तराखंड का रुख कम कर रहा है, तो उसी की गनीमत है कि अभी सहस्त्रधारा में कोई इतना पर्यटक नहीं था, यदि होगा भी तो बहुत कम पर्यटक वहां पर होने की उम्मीद है। हालांकि जो प्रशासन टीम है और तमाम बिंदुओं पर वहां पर जांच भी कर रही है कि आखिर किस तरीके से जो बादल फटा है वो किस तरीके से फटा है, क्यों इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर लगातार हो रही है और तमाम जो पर्यटक वहां पर रुके थे उनकी भी जानकारी हासिल की जा रही है कि कोई पर्यटक तो लापता नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है वो 2 से 3 लोगों के लापता होने की संभावना बताई गई है और वो भी स्थानीय लोग हैं, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, कुछ दुकानों वाले लोग हैं, तो उनकी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी जो तमाम टीमें हैं, प्रशासन की टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू अभियान भी चला रहे हैं, उसके साथ ही जानकारी भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए लगातार निरंतर बादल फटने की घटनाएं पूरी तरह से मौसम चक्र के बदलने का संकेत यहाँ पर दे रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर लगातार इस तरह की बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा थराली के अंदर बादल फटा, धराली के अंदर बादल फटा, उसके साथ ही कई क्षेत्रों में चमोली, उत्तरकाशी इधर बादल फटा है और जिससे काफी तबाही भी देखने को मिली है। और अब एक बार फिर कहने के राजधानी देहरादून की जो सहस्त्रधारा है वहां पर बादल फटा है, तो इससे लगता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर भारी गुजर सकता है, क्योंकि जिस तरह की बादल फटने की घटनाएं हो रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो विशेषज्ञ हैं वो यही मानते हैं कि जो प्रकृति है उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे कि विकास कार्य उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कराते हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ जरूर होती है, क्योंकि विकास कार्य होगा तो प्रकृति से छेड़छाड़ भी जरूर होगी। पेड़ काटे जाएंगे, उसके साथ ही पहाड़ों को खोखला करने का काम भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है और सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं खनन भी माना जाता है, क्योंकि खनन के कारण भी कहीं ना कहीं जो पहाड़ है या नदियां हैं वो खोखली हो रही हैं और कहीं ना कहीं सीधा असर कहीं ना कहीं उसका इस जलवायु परिवर्तन पर देखने को मिलता है और उसी का परिणाम है कि जो इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड के अंदर लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।